स्टूडेंट, तो हम इंग्लिश का 5th लेसन पढ़ना स्टार्ट करेंगे। द क्लेवर फॉक्स यानी एक चतुर लोमड़ी। तो हम पहले वार्म अप करेंगे। सम एनिमल आर वाइल्ड एंड फाउंड इन जंगल, दे कैन नॉट बी केप्ट एट होम, सम अदर आर डोमेस्टिक and are kept at home as pet or in farm. Write W for wild and D for domestic animal. इसमें से आपको जो डोमेस्टिक एनिमल है उस पर D लिखना है और जो वाइल्ड एनिमल है उस पर आपको W लिखना है। ओके, तो हम रीडिंग करना स्टार्ट करेंगे और मैंने जिस वर्ड पे अंडरलाइन किया है आप लोगों को इसका वर्ड मीनिंग लिखना है। One night a fox was wandering in the forest looking for food. Suddenly he hit a big rock. He lost his balance and fell into a deep well. He tried to climb up the wall but they were too slippery. Despite all his effort he would not get out. One night, एक रात, a fox was wandering in the forest. एक लोमड़ी रहती है जो घूमती है जंगल में। लुकिंग फॉर फूड, भोजन की तलाश में जंगल में घूमती है। सडनली ही हिट ए बिग रॉक, सडनली अचानक ही हिट वह टकराती है एक बड़े से चट्टान से। ही लॉस्ट हिज बैलेंस एंड फेल इनटू ए डीप वेल, ही लॉस्ट हिज बैलेंस वह अपना बैलेंस खो देती है। एंड फेल इनटू ए डीप वेल और वह एक गहरे कुएं में गिर जाती है। ही ट्राइड टू क्लिम अप द वॉल्स बट दे वेयर टू स्लिपरी, ही ट्राइड वह कोशिश करती है क्लिम अप उस वाल पे चढ़ के बाहर निकलने के लिए, लेकिन वह क्या होती है, वह फिसल जाती है। और डिस्पाइट ऑल हिज एफर्ट ही कुड नॉट गेट आउट, और ये सारे इतने वह कितना भी कोशिश करती है लेकिन वह प्रयास करती है लेकिन वह सफल नहीं होती है। ही शाउटेड फॉर हेल्प, और वह हेल्प के लिए चिल्लाती है। एन एलिफेंट वाज पासिंग बाई, ही स्टॉप्ड टू लुक इनटू द वॉल। द फॉक्स सेड, डियर मिस्टर एलिफेंट, आई नो यू आर ए काइंड एनिमल, आई एम इन ट्रबल एंड कैन नॉट गेट आउट ऑफ द वेल, वुड यू प्लीज पुल मी आउट विथ योर ट्रंक। एन एलिफेंट वाज पासिंग बाई, और एक एलिफेंट जो है उसी रास्ते जाता है। ही स्टॉप्ड टू लुक इनटू द वॉल, और वह ही स्टॉप्ड टू लुक इनटू वेल, और वह रुक के कुएं में देखता है। द फॉक्स सेड, डियर मिस्टर एलिफेंट, आई नो यू आर ए काइंड एनिमल, और उसको फॉक्स उससे कहता है कि डियर एलिफेंट, प्यारे एलिफेंट, आई नो यू आर ए काइंड एनिमल, मैं जानता हूँ कि तुम एक दयालु एनिमल हो। आई एम ट्रबल एंड कैन नॉट गेट आउट द वेल, और कहता है कि मैं कुएं में फंस गया हूँ और मैं इसमें से नहीं निकल पा रहा हूँ। डू यू प्लीज पुल मी आउट विथ योर ट्रंक, और वह कहता है कि क्या तुम मुझे अपने ट्रंक सूट से मुझे बाहर निकालोगे। द एलिफेंट सेड, ओह आई हैव टू मीट द किंग, आई एम ऑलरेडी वेरी लेट, आई कैन नॉट हेल्प यू, बट आई विल कम बैक आफ्टर एन हावर एंड पुल यू आउट, टिल देन यू कैन वेट हियर। सेइंग सो द एलिफेंट लेफ्ट। द एलिफेंट सेड, और एलिफेंट से कहता है, ओह आई हैव टू मीट द किंग, कहता है मैं तो राजा से मिलने जा रहा हूँ। आई एम ऑलरेडी वेरी लेट, और कहता है कि मैं इसके बहुत ही पहले से ही लेट हो चुका हूँ। आई कैन नॉट हेल्प यू, मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकता, बट आई विल बैक आफ्टर एन आवर आई पुल यू आउट, और कहता है कि लेकिन मैं कुछ घंटे बाद आऊँगा और मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा। टिल देन यू कैन वेट हियर। सेइंग सो द एलिफेंट लेफ्ट, और कहता है कि तब तक तुम मेरा वेट करो यहाँ पे, और यह कहते हुए एलिफेंट वहाँ से चला जाता है। Soon a rabbit come hopping near the well. When he heard the fox crying, he jumped on the wall of the well and asked, "Oh dear, are you fine?" Soon a rabbit, और जल्दी एक खरगोश वहाँ से गुजरता है। When he heard the fox crying, he jumped on the wall of the well and asked, "Oh dear, are you fine?" और जब वो देखता है, फॉक्स की चिल्लाने की आवाज़ सुनता है और वह जंप करता है, और वह कुएं में जंप करता है और उससे पूछता है कि ओ डियर आर यू फाइन,
क्या तुम ठीक हो? द फॉक्स सेड, नो आई एम स्टक इनसाइड द वेल एंड कैन नॉट गेट आउट, कैन यू प्लीज पुल मी आउट? तो फॉक्स कहता है, नो मैं नहीं, मैं इस कुएं में फंस चुका हूँ और इससे बाहर नहीं आ पा रहा हूँ। कैन यू प्लीज पुल मी आउट कहता है कि क्या तुम मुझे बाहर निकाल सकते हो? हाउ कैन आई एम सच ए टीनी एनिमल, सेड द रैबिट, वाई डोंट you wait for a bigger and a more powerful animal? He too left without helping the fox. Oh, I can, खरगोश कहता है कि मैं एक ऐसे कर सकता हूँ। आई एम सच ए टीनी एनिमल, मैं एक बहुत ही छोटा जानवर हूँ। वाई डोंट यू वेट फॉर ए बिगर एंड मोर पावरफुल एनिमल, वह कहता है कि क्यों नहीं तुम एक बहुत ही बड़े जानवर और पावरफुल एनिमल का इंतजार करते हो। ही टू लेफ्ट विदाउट हेल्पिंग द फॉक्स, और वह यह कहते हुए बिना हेल्प के, फॉक्स के हेल्प के वहाँ से चला जाता है। आफ्टर ए फ्यू मिनट ए टाइगर केम दैट वे, द फॉक्स प्लीडेड फॉर हेल्प, द टाइगर सेड, श्योर आई कैन हेल्प, देन यू कैन ज्वाइन फॉर मी डिनर टू, दैट वुड बी सो ग्रेट। आफ्टर ए फ्यू मिनट, और कुछ मिनट बाद एक टाइगर वहाँ से आता है। द फॉक्स प्लीडेड फॉर हेल्प, और वह फॉक्स जो है उसको हेल्प करने के लिए गिड़गिड़ाता है। द टाइगर सेड, श्योर आई कैन हेल्प यू, टाइगर कहता है क्यों, श्योर मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा। देन यू कैन ज्वाइन मी फॉर डिनर टू, उसके बाद कहता है मैं तुम्हें डिनर में खा लूँगा। दैट वुड बी सो ग्रेट, यह बहुत ही अच्छा रहेगा। द फॉक्स understood that the tiger wanted to eat him, so he said, that is a great plan, Mr. Tiger, but I have suddenly started feeling very warm. I think I should stay in the well for some teeny so cool my body. I will come out myself and meet you for dinner in some time. और फॉक्स को समझ में आता है कि वह उसे खाना चाहता है। द फॉक्स अंडरस्टूड, वह समझ जाता है कि जो टाइगर है उसे खाना चाहता है। सो ही सेड, तो इसलिए वह कहता है डैट इज ए ग्रेट प्लान, डैट वह कहता है यह अच्छा प्लान है मिस्टर टाइगर, बट आई हैव सडनली स्टार्टेड फीलिंग वेरी वार्म, कहता है कि मैं अचानक से बहुत ही गर्मी महसूस कर रहा हूँ। आई थिंक आई शुड स्टे इन द वेल फॉर सम टाइम कूल माई बॉडी, और कहता है कि मेरे ख्याल से इस कुएँ में कुछ समय तक रुक जाना चाहिए जिससे मेरी बॉडी ठंडी हो सके। आई विल कम आउट माई सेल्फ एंड मीट फॉर यू फॉर डिनर इन सम टाइम, और मैं आपका कम आउट माई सेल्फ, मैं आपको आपके पास हवाले कर दूंगा, मीट यू डिनर सम टाइम, और आपको डिनर के लिए। ऑल राइट एज यू से, द टाइगर सेड, देन ही टू वॉक्ड अवे, और उसके बाद जो है टाइगर उससे कहता हुआ ऑल राइट एज यू से, जो तुम कह रहे हो ये सही है। द टाइगर सेड, देन ही टू वॉक अवे, और उसके बाद वह कहते हुए वहाँ से चला जाता है। बाई नाउ द फॉक्स वॉज वेरी ट्राइड, ही सेड टू हिमसेल्फ, नो वन इज हेल्पिंग मी, आई विल नीड टू प्लान समथिंग माई सेल्फ टू स्केप। और बाई नाउ द फॉक्स वॉज वेरी ट्राइड, और उसके बाद जो फॉक्स रहता है वो बहुत ही थक जाता है। ही सेड टू हिमसेल्फ, वह अपने आप से, ही सेड टू हिमसेल्फ, वह अपने आप से कहता है, नो वन इज हेल्पिंग मी, कोई भी मेरी हेल्प नहीं करेगा। आई विल नीड टू प्लान समथिंग माई सेल्फ टू स्केप, और कहता है कि मुझे प्लान बनाना होगा किसी को फंसाने के लिए। ही हैड एन आइडिया, ही स्टार्टेड टू सिंग लाउडली, soon a goat come that way, when she heard the fox voice, she peeped into the well and asked, what are you doing there? और उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। ही स्टार्टेड टू सिंग लाउडली, और वह तेज से गाना स्टार्ट करता है। सुन ए गॉट कम एट दैट वे, और बहुत ही जल्दी एक बकरी वहाँ आती है, व्हेन ही हर्ड द फॉक्स वॉइस, और वह जब फॉक्स की आवाज़ सुनती है। ही पीपेड इनटू वेल एंड आस्क्ड, व्हाट वेयर यू डूइंग देयर, और वह कुएं में देखती है और पूछती है, व्हाट आर यू डूइंग देयर, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। द फॉक्स सेड, आई एम ड्रिंकिंग द स्वीट वाटर ऑफ द वेल, वुड यू आल्सो लाइक टू हैव सम, और ये कहता है, फॉक्स कहता है, आई एम ड्रिंकिंग स्वीट वाटर फॉर द वेल, और ये इसे कहता है, बकरी से कहता है कि मैं यहाँ मीठा पानी पीने आया हूँ। वुड यू आल्सो लाइक टू हैव सम, क्या तुम भी लेना पसंद करोगी।
द गॉट वाज थर्स्टी एंड सो विदाउट थिंकिंग सी जम्प्ड इनटू वेल। और बकरी जो रहती है वह प्यासी रहती है और वह बिना कुछ सोचे, विदाउट थिंकिंग, बिना कुछ सोचे, सी जम्प्ड इनटू वेल, और वह बिना कुछ सोचे कुएं में कूद जाती है। When she had satisfied her thirst, she said, "Please help me get out." और वह जब पानी पीने के बाद संतुष्ट हो जाती है और वह तो कहती है प्लीज़ हेल्प मी गेट आउट, और कहती है प्लीज़ मेरी सहायता करो बाहर जाने में। The fox was waiting for his moment. He asked the goat to stand on her hind leg. As soon as she did so, he quickly climbed on her back and jumped out of the well. और the fox was waiting for this moment, और fox जो है इस समय का इंतज़ार करता है, इसी समय का इंतज़ार करता है। He asked the goat and stand on her hind leg, और वह कहता है कि वह जो फॉक्स रहता है वह उसके पैर पे खड़ा हो जाता है और वह बहुत ही जल्दी बाहर आ जाता है। एज सी ही क्विकली क्लिम्ड ऑन हर बैक, और वह उसके पीठ पे चढ़ के आराम से बाहर आ जाता है। एंड जम्प्ड आउट द वेल, और वह कुएं से बाहर आ जाता है। द गॉट आस्क्ड द फॉक्स टू हेल्प हर गॉट गेट आउट, बट द फॉक्स सेड, "You are a foolish goat. You should have thought of a way of getting out before jumping into the well. Stay here and shout for help." Saying this, the fox walked away. The goat asked the fox to help her get out, और जब बकरी से कहती है हेल्प करने के लिए, बट फॉक्स सेड, "You are a foolish goat", और द फॉक्स रहता है उससे कहता है कि तुम एक मूर्ख बकरी हो। "You should have thought a way of getting you out before jumping into well", और वह कहता है कि मैं तुम्हारे अपने हेल्प के लिए तुमको बुलाया था। स्टे हेयर एंड शाउट फॉर हेल्प, और तुम यहाँ पे रुको और हेल्प करने के लिए शाउट, चिल्लाओ। सेइंग दिस, द फॉक्स वॉकड अवे, और यह कहते हुए फॉक्स वहाँ से चला जाता है। ओके स्टूडेंट, तो ये अब आप लोगों का 5th लेसन कंप्लीट होता है।